Question number 18. Which one of the following is a correct electronic configuration of sodium? सोडियम का कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ऑप्शन है 28, 821, 218 या 281। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एल और एम सेल में क्या क्या होगा? तो के सेल में क्या जाएगा? 2 चले जाएगा। बचा कितना? 2 अगर चले गया तो 9 बचा। 9 में से एल सेल में मैक्सिमम कितना जाएगा? 8 चले जाएगा। बचा कितना? 1। तो 1 चले जाएगा एम में, वैलेंस सेल में। तो हुआ कितना? 2, 8 एंड 1। कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी में डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है 281। सिर्फ टिक लगाना है, सिर्फ आंसर लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ आंसर लिखना है। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। तो आंसर में क्या होगा? 281, यहाँ तक आंसर है। और एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, हेंस के सेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल विल हैव 8, एम विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस सेल। एम सेल विल बी वैलेंस सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8 एंड 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 18। और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कैसे निकालते हैं मास नंबर, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब इससे कंप्लीट हो जाएगा एकदम। बिल्कुल अच्छा, एकदम समराइज क्वेश्चन है ये। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल: एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज। ये टेबल का पहला रो है। उसके बाद हम लोग को में कुछ किसी में एटॉमिक नंबर दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया है, और खाली जगह किसका क्या है? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस स्पीसीज का नाम क्या है। ये सब खाली जगह है, मतलब इन सबको बताना है। गिवन क्या क्या है? गिवन है बस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेकेंड रो में क्या क्या गिवन है? गिवन है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नेम ऑफ द स्पीसीज गिवन है। बताना क्या क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बताना है। इसी तरह थर्ड रो में मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है। फिफ्थ में मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है। सिक्स्थ में मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तीनों गिवन है। नाम बताना है और एटॉमिक नंबर बताना है। तो जिसमें गैपिंग है, जिसमें फिल करना है, वो हम लोग को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम लोगों को 2 चीज़ तो पता होना ही चाहिए। क्या? एक तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए मास नंबर किसको कहते हैं? मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। इन दोनों का समेशन मास नंबर कहलाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर कहलाता है ये। और एक चीज़ और पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जनरली होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी दिमाग में रखेंगे हम लोग। और चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो टेबल था, टेबल निकालते हैं। ये था टेबल, ये गिवन रेड से लिखा हुआ है। ये जितना चीज़ है ये सब गिवन ही है, ये क्वेश्चन है। और जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ हम लोग को फिल करना है अपना आंसर। तो पहला देखते हैं, एटॉमिक नंबर 9। पहला रो, इसको स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर 9 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गया 9। ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है 10 और 9, और इन दोनों का सम क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। तो 10 + 9 क्या हो गया? 19। ये हो गया हमारे पास मास नंबर। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, तो यही हो गया 9। तो 9, एटॉमिक नंबर 9 कौन सा होता है स्पीसीज? उसको बोलते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन कहते हैं। दूसरा रो देखते हैं। दूसरा रो है 16, एटॉमिक नंबर, मास नंबर 32। ठीक है। एटॉमिक नंबर 16, जिसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह 16 लिख दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह 16 लिख दो। अब मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ नहीं है, पता नहीं है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है 16, मास नंबर पता है 32। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या होगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 32 - 16 इज इक्वल्स टू 16। और 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का होता है, ये तो गिवन ही है। थर्ड रो में देखते हैं, मास नंबर 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 12। कोई टेंशन नहीं। मास नंबर है 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन से 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 24 - 12 इज इक्वल्स टू 12। 12 किसका होता है एटॉमिक नंबर? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का होता है। फोर्थ रो,
एटॉमिक नंबर गिवन नहीं है, मास नंबर 2 गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन 1 इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी 1। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 1 हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो, मास नंबर 2 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, 2 - 1 1 हो जाएगा। अच्छा, ये तो 1 एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का होता है, लेकिन एटॉमिक मास 2 है। एटॉमिक मास 2 किसका होता है? हाइड्रोजन का। आइसोटॉप क्या हो गया? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम वो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को मास नंबर भी गिवन है, न्यूट्रॉन्स भी गिवन है, प्रोटॉन्स भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है। इसलिए मैंने कहा था जनरली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये जनरली होता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसमें सिर्फ पूछा है 1 लिख दो। अब ये भी तो हाइड्रोजन का ही हुआ, जनरल हाइड्रोजन का ही, लेकिन जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। ठीक है, अब इसको अच्छे से फिल कर लेते हैं, इस टेबल को अच्छे से फिल कर लेते हैं। इतना तक तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। अब इसको फिल कर देते हैं। ये हो गया फिल। पहला में 1999 फ्लोरीन, दूसरा सल्फर गिवन ही था, तीसरा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, चौथा 1 ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, पाँचवा क्या है 1, ये भी प्रोटियम, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1, तो ये प्रोटियम है। यहाँ पे होता है हम लोग का चैप्टर 4 क्लास 9 साइंस NCERT चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर कंप्लीट, यहाँ पे होता है। इंडेक्स क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 4 के। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आप लोग को अगर देखना है तो प्लेलिस्ट सब कुछ बना दी गई है, मैथ का भी साथ में चल ही रहा है, आप लोग देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डाउट लिखिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को जानना है तो वो भी लिखिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।